नमस्कार दोस्तों, मैं भरत माकड़िया अहमदाबाद गुजरात से आपको फोर्सेस प्लान के बारे में जानकारी दूंगा जो 6 फरवरी 2020 को लॉन्च हुआ है और अभी पूरी दुनिया में तहलका मचा रहा है। प्लान 100% डिसेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज का मतलब ये होता है कि यहाँ कोई कंपनी नहीं होती, कोई एडमिन नहीं होता और कोई कंपनी को पेमेंट नहीं जाता। आपका पेमेंट जो भी है वो पूरा का पूरा मेंबर टू मेंबर पेमेंट होता है और ऑन द स्पॉट पेमेंट होता है। किसी को यहाँ कोई डिडक्शन नहीं होता है, कोई एडमिन चार्ज नहीं लगता है। एक जगह से पेमेंट हुआ, दूसरी जगह पर पेमेंट विथ इन सेकंड चला जाता है। यहाँ पे दो प्रकार के प्लान होते हैं। जैसे आप प्लान ज्वाइन करेंगे तो X3 और X4 प्रकार के दो मैट्रिक्स होते हैं और दोनों में हमारा ज्वाइनिंग होता है। और दोनों प्रकार के प्लान में 12-12 स्लॉट होते हैं और उसके बारे में हम जानकारी आगे देंगे। मगर एक स्लॉट से आगे जो अगला स्लॉट होता है वो हर वक्त डबल होता है, यानी कि हम जो प्लान से शुरुआत करते हैं उससे आगे वाला प्लान उससे डबल कॉस्ट का होगा और इसी तरह 12 गुना हो जाता है। जब हम प्लान का ज्वाइनिंग अमाउंट जो है वो 0.05 इथेरियम है और यहाँ पे 0.025 X3 के ज्वाइनिंग में जाता है और 0.025 X4 में ज्वाइनिंग में जाता है। हर वक्त दुविधा ये रहती है कि ज्वाइनिंग अमाउंट यहाँ 0.05 इथेरियम दिया है, मगर ज्वाइनिंग के लिए हमें कम से कम 0.08 इथेरियम चाहिए और इसके लिए कई क्वेरियाँ भी आती रहती है। मगर यहाँ कुछ चार्जेस लगता है, करीब $6-7 का चार्जेस लग जाता है, जिससे कि कोई भी व्यक्ति जो है करीब $19-20 का अपने वॉलेट में इंतजाम करे तो उसका ज्वाइनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नहीं तो इससे कम यदि उनके पास वॉलेट फंड होगा तो उनका ज्वाइनिंग होने में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि अभी इथेरियम और डॉलर दोनों का रेट बढ़ रहा है और उसकी वजह से ज्वाइनिंग कॉस्ट दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। अब हम ये प्लान का आपको ये बता रहे हैं कि आपका X3 में जो पहले दो ज्वाइनिंग आप आएंगे, ये प्योर वर्किंग प्लान है और आप ज्वाइनिंग करेंगे तब आपको यहाँ कमाई आएगी। पहले दो पेमेंट में आपको कमाई मिलेगी और तीसरे ज्वाइनिंग पे आपका री एंट्री हो जाएगा और वो तीसरा व्यक्ति का जो पेमेंट है वो आपकी अपलाइन को जाएगा। X4 में आपके नीचे 2 लोग होंगे और 2 के नीचे 4 लोग होंगे। तो पहले दो जो है फर्स्ट लेवल का पेमेंट आपको नहीं मिलेगा मगर आपके अपलाइन को मिलेगा और दूसरे लेवल में 4 लोगों में से 3 लोगों का पेमेंट आपको मिलेगा और चौथा ज्वाइनिंग पे आपका री एंट्री हो जाएगा और रिसाइकलिंग होता रहेगा। इसी तरह आपका ज्वाइनिंग अगेन एंड अगेन होता रहेगा। हर वक्त आपको 3 पेमेंट मिलेंगे। X3 में मैंने आगे बता ही दिया कि आपका फर्स्ट 2 पोजीशन का आपको पेमेंट मिल जाता है और थर्ड से आपका जो अपलाइन है उसका मैट्रिक्स में आपका एंट्री होगा। फर्स्ट पोजीशन पे भी हो सकता है, सेकंड पे भी हो सकता है और री एंट्री पोजीशन में भी हो सकता है, मगर आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा और आपका जो भी ट्रे है वो बिल्कुल खाली मिलेगा। री इन्वेस्टमेंट आईडी कहीं भी आपकी प्लेसमेंट हो सकती है। जहां आपकी अपलाइन की जगह खाली है वहां आपका री इन्वेस्टमेंट आईडी पड़ेगा। X3 में मान लो कि हम वर्किंग प्लान है तो यहाँ हमें पब्लिक को स्पॉन्सर करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ एक स्ट्रक्चर बनाया उससे आपको थोड़ा सिंपली समझा रहा हूँ कि यहाँ मैंने दिया है कलर, अलग अलग कलर का मैंने 4 कलर लगाए हुए हैं। इसमें मान लो कि हम पहला आदमी को स्पॉन्सर करते हैं तो हमारे लेफ्ट में ज्वाइन होगा, दूसरा आदमी को जब हम ज्वाइन करते हैं तो हमारे मिडल में ज्वाइन होगा और तीसरा आदमी को जैसे हम ज्वाइन करते हैं तो ये हमारा मैट्रिक्स फिल हो जाता है और हमारा ये तीसरे व्यक्ति का पेमेंट जो है हमें मिलने के बाद हमारी अपलाइन को हमारी ओर से पेमेंट हो जाता है और हमारा टेबल फिर से खाली हो जाता है। अब हम फिर वापस 4 नंबर के व्यक्ति को ज्वाइन कराते, 5वें को कराते और 6ठे को कराते हैं, तो वही स्थिति होगी जो पहले हुई। फिर वापस 6 नंबर का व्यक्ति आने पे अपना टेबल पूरा खाली हो जाएगा और अपना री एंट्री का पेमेंट जो है हमारी ओर से हमारे अपलाइन को पे हो जाएगा और उनके स्ट्रक्चर में जहाँ भी जगह है वहाँ हमें पेमेंट पोजीशन मिल जाएगा। अब थर्ड साइकिल में हम देखते हैं
कि हमने एक आदमी को स्पॉन्सर किया, जो नंबर है उनका 7वां। तब तक 2 नंबर का जो हमने ज्वाइनिंग किया था वो अपना 3 आदमी को लेके आता है और उनका साइकिल पूरा हो जाता है। यानी कि वो हमारे पास अब एक जगह तो भर गई थी जो 7 नंबर की आईडी ने भर ली है। हमारे यहाँ अभी मिडल वाला पोजीशन खाली है, तो वो मिडल वाली पोजीशन पे 2 नंबर की आईडी जो हमारा दूसरा नंबर का स्पॉन्सर है वो आके बैठ जाएगा। और तब तक हो सकता है कि 1 नंबर की आईडी ने भी अपना 3 व्यक्ति को स्पॉन्सर कर दिया, वो भी हमारी री एंट्री में आएगा। 1 नंबर जो है वो 3rd पोजीशन में जाएगा और हमारा साइकिल ख़त्म हो जाता है, रीसाइकिल में चला जाएगा। 1 का पेमेंट हमें मिलने के बाद हमारी ओर से हमारे अपलाइन को चला जाएगा। अब फिर से वही स्थिति चलती रहेगी। 8 नंबर की आईडी आएगी, वो पहली पोजीशन लेके बैठेगी। 4 नंबर ने अपना 3 स्पॉन्सर कर दिया, इसलिए वो रिसाइकल होके अपने पास री एंट्री पे आया। 3 नंबर की आईडी जो है वो भी अपना साइकिल कंप्लीट करके अपने पास री एंट्री पे आया और अपना साइकिल ख़त्म हो गया। अब इसी तरह फिर वापस क्या हुआ कि 1 नंबर ने अपनी दोबारा साइकिल पूरा कर लिया, यानी कि दूसरी बार उसने अपना साइकिल पूरा कर लिया और हमारे अगले साइकिल में वो 1st पोजीशन पे बैठ गया। तब तक हमने एक 9 नंबर की व्यक्ति को प्रमोट कर दिया और वो हमारा मिडिल पोजीशन पकड़ लिया। और तब तक 2 नंबर की आईडी ने भी अपना 3 स्पॉन्सर फिर से कर दिया और उनका भी रीसाइकिल होकर आईडी हमारी यहाँ तीसरी पोजीशन पे आया। साइकिल हमारा ख़त्म हो गया, रीसाइकिल हुआ और हमारा जो भी पेमेंट है वो हमारी अपलाइन को चला गया ज्वाइनिंग के लिए और हमारा पूरा मैट्रिक्स खाली हो गया। अब 6 नंबर की आईडी फिर अपनी री एंट्री लेके आ रही है, 8 नंबर की आईडी री एंट्री लेके आ रही। तब तक हमने एक 10 नंबर की आईडी को फ्रेश ज्वाइनिंग दिया, तो फिर वापस अपना साइकिल ख़त्म हो गया। इसी तरह फिर नेक्स्ट में 7 नंबर की आईडी आई, 5 नंबर की आईडी रीसाइकिल में आई और 1 नंबर ने चौथी बार अपना साइकिल ख़त्म करके अपने पास री एंट्री ली। इसी तरह ये साइकिल चलते रहेंगे, हम भी काम करेंगे, हमारी डाउनलाइन भी काम करेगी, डाउनलाइन की डाउनलाइन भी काम करेगी और ये साइकिल चलते रहेंगे। X4 में हमें 2 पेमेंट, ऊपर के जो 2 व्यक्ति का पेमेंट है हमें नहीं मिलेगा और दूसरे लेवल के 3 व्यक्ति का पेमेंट हमारे वॉलेट में जाएगा और चौथे से हमारा री एंट्री होगा। और इनमें 4 प्रकार के सिंबल आते हैं, जो हमारे पास डाउनलाइन आएगी उसका 4 प्रकार का सिंबल होते हैं। इसमें नीचे दिया हुआ है कि हम खुद जो आदमी को स्पॉन्सर करते हैं उनका कलर ग्रीन कलर का होता है और हमारी अपलाइन की वजह से हमारी ट्री में कोई पोजीशन लेता उसका लाइट ग्रीन कलर होता है। हमारी अपलाइन या हमने जो ज्वाइन किया वो व्यक्ति से यदि वो अपने नीचे किसी को ज्वाइन लाता है तो उनका कलर ब्लू होता है। और हमारी डाउन लाइन में से कोई आदमी के उनकी डाउन लाइन उनसे आगे निकल के उसको ओवरटेक करके यदि अपग्रेड होता है तो उनकी पोजीशन हम अपने टेबल पे आती है और उनकी जो सिंबल होता है वो रेड कलर होता है। अब X4 को स्थिति को हम समझते कि अभी जो सिंबल दिखाए थे उसी प्रकार का ट्री यहाँ मैं दिखा रहा हूँ। मेरा आईडी है 151357। मैंने अभी तक 14 आदमी को ज्वाइन किया है। मैं 28 मई 2020 को ज्वाइन किया है। अभी तक मेरी अर्निंग $1293 है। इथेरियम में कहे तो 5.55 इथेरियम का अर्निंग है मेरा। X3 में मैंने काम कम किया है। X3 में मेरा 0.375 इथेरियम है और X4 में मेरा 5.175 इथेरियम अर्निंग है। अब जो हम बात कर रहे थे X4 के ट्री के बारे में, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि फर्स्ट लेवल में 2 व्यक्ति जो भी आईडी है वो मेरी अपलाइन ने मेरे नीचे स्पिल की है। अब जो लेफ्ट की आईडी है 154742, ये आईडी ने अपना एक व्यक्ति को ज्वाइन कराया जो उनकी राइट में है और मैंने एक स्पिल किया। मैंने एक ज्वाइन कराया जो मेरा वो व्यक्ति के लेफ्ट में है, यानी कि वो ग्रीन कलर का है और उनकी राइट वाला जो है वो ब्लू कलर का है। ब्लू कलर का मेरे फर्स्ट लेवल के व्यक्ति ने ज्वाइन कराया है और ग्रीन वाला जो है मैंने खुद ने ज्वाइन कराया है। अब राइट वाली आईडी को भी हम देख लेते हैं। 2758 में जो ब्लू कलर का लेफ्ट वाला आईडी है वो 2758 ने ज्वाइन कराया है और राइट वाला आईडी मैंने ज्वाइन कराया है और उनका ग्रीन कलर है, मगर वो रिसाइकल में गया तो उसका थोड़ा कलर और भी अलग है, मगर ये ज्वाइनिंग मेरी ओर से है। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि 6 व्यक्ति की टीम में मैंने 2 ज्वाइनिंग किए, मेरी अपलाइन ने 2 ज्वाइनिंग किए और मेरे फर्स्ट लेवल के व्यक्ति ने 2 ज्वाइनिंग किए। इस तरह ये मिलीजुली सरकार चलती है
अपलाइन की ओर से भी ज्वाइनिंग होगा, जो हमारे साथ टीम में आएगा वो भी ज्वाइन करेंगे और हम खुद भी ज्वाइनिंग करेंगे और इसी तरह ये साइकिल बढ़ता रहेगा। एक बार फिर हम देखते हैं दूसरा मेरा मैट्रिक्स जो है उसमें भी हम देख लेते हैं। 2 नंबर का टेबल है ये। यहाँ भी अपलाइन ने 2 स्पिल किया मेरे नीचे और लेफ्ट वाली जो व्यक्ति है उसने अपने 2 स्पॉन्सर कर दिए, तो वहाँ मुझे कुछ ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं रही। मगर राइट वाला व्यक्ति थोड़ा कमज़ोर नज़र आया था तो उसके नीचे मैंने 2 अपनी ओर से ज्वाइन लगा दिए, तो उनका भी काम हो गया और मेरा साइकिल ख़त्म हो गया। अब तीसरी पोजीशन हम देखते हैं। इसमें भी 5 नंबर का टेबल है मेरा। यहाँ मेरे नीचे 5 नंबर की भी आईडी आई है और ये दोनों ऊपर से मेरी अपलाइन से स्पिल हुए हैं। 5 नंबर की आईडी जो है वो अपने 2 व्यक्ति को ले आए और राइट वाले व्यक्ति के नीचे मैंने खुद ने एक ज्वाइनिंग जो लेफ्ट में लगाया है। राइट में अभी पोजीशन खाली है। ये पोजीशन भरने के लिए मेरी ऊपर वाली व्यक्ति में ये दोनों जिम्मेदार है। हम दोनों मेहनत करेंगे तो कोई भी पहले ज्वाइनिंग लाएगा तो वो साइकिल ख़त्म हो जाएगा और इसी तरह X4 में काम चलता रहेगा। अब X4 में हमें कमाई कैसे होती है, क्योंकि पब्लिक बोलते हैं कि ये नॉन वर्किंग प्लान है। नॉन वर्किंग नहीं है, मगर थोड़ा इसमें स्मार्ट वर्क होता है। यहाँ हमारी अपलाइन, हम और हमारे साथ अपलाइन की वजह से कोई भी व्यक्ति आया वो, ये तीनों मिलके ये काम करते हैं। और इनमें आगे के 3 स्ट्रक्चर में तो आपको दिखा दिया। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आप मेरे साथ अभी जोड़ रहे हैं और मेरा फर्स्ट लेवल में आप ज्वाइन होते हैं, ठीक है। अब आपके ज्वाइन होने से मुझे खुद को कोई कमाई नहीं हो रही और मैं मेरी कमाई रोकना नहीं चाहता, तो मैं क्या करूँगा, अपनी ओर से जो भी स्पॉन्सर होगा या मेरे जो अभी तक स्पॉन्सर हुए उसका जब साइकिल ख़त्म हो जाएगा तो वो खाली जगह पे जगह ले लेंगे और वो जो व्यक्ति आप मेरे साथ ज्वाइन हुए हैं उसको एक डाउनलाइन मिल जाएगी। यानी कि हमें सेकंड लेवल से अर्निंग आती है, किसी को भी सेकंड लेवल से अर्निंग आती है, तो कोई भी व्यक्ति जो है अपना सेकंड लेवल में प्लेसमेंट डालने के लिए मजबूर होता है और वो प्लेसमेंट करेंगे तब भी आपको पेमेंट मिलेगा। अब यहाँ यू के नीचे 2 जोनी आ जाएंगे। यू को 2 प्लेसमेंट मिल जाएगी बिना किसी को स्पॉन्सर किए। और अभी ये 2 व्यक्ति यदि काम करते हैं और वो अपना कमाई के लिए दो व्यक्ति को स्पॉन्सर करते हैं तो चारों व्यक्ति में से 3 का पेमेंट आपको मिलेगा और 1 का आपका रिसाइकल में चला जाएगा। अब पोजीशन एक और देख लेते हैं कि मान लो आपका पोजीशन मेरे सेकंड लेवल में आता है तो क्या होगा। अब आपका पोजीशन मेरे सेकंड लेवल में आएगा तो ऑटोमेटिक मेरी अर्निंग होगी, मगर मेरे फर्स्ट लेवल में जो भी व्यक्ति है उनको आपके आने से अर्निंग नहीं हुई और वो अपनी अर्निंग नहीं रोकेंगे, तो वो क्या करेंगे, वो अपनी ओर से स्पॉन्सर करेंगे या उनके स्पॉन्सर किए हुए व्यक्ति यदि साइकिल ख़त्म करके रिसाइकिल होके आएंगे तो वो आपके नीचे पोजीशन लेंगे और इस तरह आपका ट्री बढ़ेगा। तो किसी भी स्थिति में यदि आप फर्स्ट लेवल में भी ज्वाइन होते हैं या सेकंड लेवल में ज्वाइन होते हैं, आपको टीम वर्क का फ़ायदा मिलेगा। आप खुद भी अपनी ओर से मेहनत करें, आपको ऊपर से भी मेहनत मिलेगी और आपके जो स्पॉन्सर है उसको उनकी ओर से भी आपको मदद मिलेगी। अभी ये प्लान को ज्वाइन करने के लिए मेरी राय यह है कि हमें कम से कम 3 स्लॉट X3 में और 3 स्लॉट X4 में खरीदने चाहिए, जिससे कि आपको मल्टीपल स्लॉट का अर्निंग का फ़ायदा हो। कहीं आपको फास्ट अर्निंग मिलेगा, कहीं आपको स्लो मिलेगा, मगर यदि आपके पास मल्टीपल अर्निंग सोर्स होगा तो आपका अर्निंग फास्ट हो जाएगा। आपको ज़्यादा कमाने के लिए कम से कम 3 स्पॉन्सर करने चाहिए और आपके तीनों स्पॉन्सर को भी कम से कम 3 स्पॉन्सर करने का कहना चाहिए। आपके पास यदि कोई स्लॉट का 2 पेमेंट आ जाता है, मान लो कि आपने 3 स्लॉट लिए, वो तीसरे स्लॉट का आपको 2 पेमेंट आ जाता है तो आपको इमीडिएटली चौथा स्लॉट खरीद लेना चाहिए, क्योंकि आपको वो पेमेंट आ गया जो जिससे आप अगला स्लॉट खरीद सकते हैं। 1 और 2 का जो भी अर्निंग है वो आप टीम बिल्डिंग में या फिर किसी को मदद करके आप अर्निंग कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में।
आपको टाइम टू टाइम अपने स्ट्रक्चर को देखते रहना चाहिए, और यदि ये जहाँ दिया है अपग्रेड उसमें 8 नंबर का पोजीशन में आपको कुछ वार्निंग नज़र आ रहा है, इस तरह का यदि वार्निंग आता है तो इसका मतलब ये है कि आपको इमीडिएटली अपना नेक्स्ट स्लॉट खरीद लेना चाहिए, नहीं तो आपको नीचे से आने वाला पेमेंट लैप्स हो सकता है। यदि आप 3 स्पॉन्सर करते हैं और आपकी टीम 3 स्पॉन्सर करती जाती, इसी तरह यदि होता है तो X3 में आपको 613 इथेरियम और X4 में आपको 817 इथेरियम अर्निंग हो सकती है। टोटल मिलाते हैं तो 1431 इथेरियम होगा। मैं इस प्लान को 28 मई को ज्वाइन किया है, और आज मैं जब रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो 16 जून है। अभी तक मैंने $1293 अर्न कर लिया है। 5.55 इथेरियम अर्न किया है, और ये स्थिति